बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं मटन का कोरमा बनाने लगी हूँ। ये देखिए मेरे पास 2 केजी के करीब जो है वो मटन था। उसको मैंने धोकर साफ़ करके एक प्लेट में रख लिया था। अब ये देखें वो जो मटन था मैंने प्रेशर में डाला है और 1.5 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। वैसे आप अंदाजे से भी मटन डालकर पानी की सतह जो है मटन से 1 आधा इंच ऊपर हो, आप उसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब आप इसमें 1 खाने का चम्मच नमक डालें, 1.5 खाने के चम्मच के करीब आप रेड चिली पाउडर इसके अंदर डालें और हाफ़ टी स्पून जो है आप इसमें टर्मेरिक पाउडर डाल दें। इसके बाद ये देखिए मेरे पास 2 गठियाँ लहसुन की थी, मैंने इसमें लहसुन छील के रख लिया है प्लेट में। और ये जो अदरक था एक बड़ा पीस था, जो जैसा कि आपने देखा है मैंने इसको कश के साथ बारीक कश कर लिया है। अगर आप इसको चट्टू-वट्टे में पीसना चाहें तो आप वैसे पीस लें, जैसे आपको ईज़ी लगे आप कर लें। इसके बाद मैंने इसमें 2 अदद जो हैं टमाटर जो है उनको मैंने थोड़ा मोटा-मोटा सा काट लिया है। अब टमाटर काटने के बाद 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं। एक मैंने थोड़ा छोटा प्याज लिया है और एक मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का प्याज लिया है। प्याज को भी आपने सिर्फ मोटा मोटा सा ही काट लेना है, क्योंकि हमने मटन को वेट लगाना है। मैक्सिमम आपने 10 मिनट आपने उसको वेट लगाना है, तो 10 मिनट में ये बाकी भी सारे जो स्पाइसेस हैं आपके बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे। अब ये देखिए इसमें मैंने लहसुन डाला है, प्याज डाला है, टमाटर, अदरक, जो सारा मैंने मसाला काटा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। सब कुछ डालने के बाद इसको मैंने वेट लगा दिया है प्रेशर बंद करके। अब आपने इसको 15 मिनट के बाद आपने इसको खोलना है। ये देखें बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो आप मटन लेकर आते हैं उसका गोश्त जो है उसको पानी लगा हुआ होता है, जिस वजह से जो गोश्त है वो बहुत पानी अपना पानी भी छोड़ देता है। ये देखें मेरा जो मटन था वो वैसे गल चुका था, इसलिए मैंने उसकी जो बोटियाँ थी वो अलग कर ली हैं और जो उसका मसाला था ग्रेवी उसका पानी खुश्क होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ जो मेरी ग्रेवी का जो पानी है वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब आप इसको बीट की मदद से अच्छे तरीके से बीटर की मदद से इसको बीट कर लें, ताकि आपका जो प्याज टमाटर मिर्चें सब कुछ जो था बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और आपकी जो कोरमे की ग्रेवी है वो बहुत अच्छी और स्मूथ सी बने। इसके बाद आपने इसके अंदर जो आपने मटन की बोटियाँ अलग निकाल के रखी थी वो आप इसके अंदर डाल दें। वो डालने के बाद अब आपने इसको खफ़गीर की मदद से पकाना है। आपने इसके अंदर डोई बिल्कुल नहीं लगानी, क्योंकि हमारा जो गोश्त है वो गला हुआ था। अगर हम इसमें डोई की मदद से पकाएंगे तो बोटी टूटने का ख़तरा होता है। अब इसमें मैं तकरीबन 100 ग्राम के करीब जो है कुकिंग ऑयल डालूँगी। इसके बाद ये मेरे पास आधा किलो के करीब दही है। इसमें मैं 1 खाने का चम्मच मैंने कढ़ाई गोश्त का डाला है और 1 चम्मच ही तकरीबन मैंने कोरमे मसाले का डाला है। कोरमे मसाला डालकर आप दही को अच्छे तरीके से फेंट लें, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे और ये बहुत ही स्मूथ सा थिक सी जो है ना दही रहे। ठीक है, चाहे आप इसको फ़ोर्क की मदद से कर लें, चम्मच की मदद से कर लें, जैसे आपको इजी लगे आप कर लें। अब ये देखें यहाँ जो मेरा गोश्त था और जो उसका मसाला था बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है और बहुत ही खूबसूरत आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी। अब मैंने इसमें आगे मैंने 100 ग्राम के करीब जो था मैंने कुकिंग ऑयल डाला था। अब मैं 100 ग्राम के करीब ही इसके अंदर सूफ़ी बनास्पति जो घी है वो मैं डालूँगी। अगर आप इसमें साथ थोड़ा सा घी शामिल करते हैं तो इस कोरमे का जो जायका है वो बहुत अच्छा आता है। इसलिए आप लोग घी इस्तेमाल करते तो चाहे सारा घी में ही बना ले, वो तो कोई मसला नहीं। अब इसमें मैंने 2 तेज़पात डाले हैं, 2 से 3 अदद मैंने दालचीनी के टुकड़े डाले हैं, 2 अदद मैंने इलायची डाली है, 2 से 3 मैंने लौंग डाले हैं और 4-5 मैंने काली मिर्ची डाली हैं।
मैंने मसाला थोड़े थोड़े से डाले हैं, क्योंकि हमने जो कढ़ाई और कोरमे का मसाला रखा था वो भी दही में मिक्स करके वो भी इसके अंदर ही डालना है। अब ये देखें, आपने इसको तब तक भूनना है जब तक आपकी जो ग्रेवी है उसके ऊपर ऑयल ना आ जाए। आप देखें, जो मेरा जो सालन है मेरे भूनने का तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और अब हल्का हल्का सा जो ऑयल है वो इसके ऊपर आ रहा है। जब आपका ऑयल इस ग्रेवी के ऊपर आए तो आप भी समझ जाइएगा कि आपका जो मसाला है वो भुन गया है। अब जो मैंने दही डाल के रखा था मसाले डालकर, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद मैं दही वाले बॉल में ही थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसके अंदर वो भी शामिल कर दूँगी, ताकि जो बॉल के अंदर हमारे जो मसाले वगैरह और दही लगा हुआ है वो सारा भी इसके अंदर आ जाए। और वैसे भी अल्लाह का जो रिज़्क है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हमारा रिज़्क वसी करे, अल्लाह ताला आप लोगों का भी रिज़्क वसी करे, आपका दस्तरखान वसी करे, आपके रिज़्क में बरकत दे, आपके खानों में जायका दे। अब ये देखें, मैंने इसमें पानी डाला है, तकरीबन मैंने आधा गिलास और पानी डाला है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा सूप नहीं चाहिए था, हल्की सी ग्रेवी चाहिए थी, क्योंकि मैंने इसको नानों के साथ इस्तेमाल करना था, तो इसलिए। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें। अब मैंने इसको 5 मिनट वेट लगाया है। 5 मिनट वेट लगाने के बाद जब आप खोलेंगे तो आपका ज़बरदस्त सा कौरमा तैयार होगा। इसके बाद आप इसको धनिया से गार्निश करें। आप सबको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।